दो बहुओं की लड़ाई। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां शर्मा परिवार बहुत इज्जत के साथ रहता था। परिवार के मुखिया थे मोहनलाल शर्मा, सीधे, सादे और अनुशासन पसंद इंसान। उनकी पत्नी सरोज देवी घर गृहस्थी संभालने वाली शांत स्वभाव की महिला थीं। मोहनलाल के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। रमेश की पत्नी का नाम था सविता। वह शहर से पढ़ लिख कर आई थी, चालाक, तेज दिमाग और थोड़ा घमंडी स्वभाव की। उसे लगता था कि वही घर की सबसे समझदार बहू है। वहीं सुरेश की पत्नी कविता गांव में पली बढ़ी, सरल, मेहनती, लेकिन अपने आत्मसम्मान को लेकर बहुत सख्त थी। बाहर से शांत दिखने वाली कविता अंदर से बहुत भावुक थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। रसोई से शुरू हुई लड़ाई। एक दिन रसोई में सविता ने कहा, कविता, तुम दाल में नमक डालना ही नहीं जानती, हर दिन एक सा बेस्वाद खाना। कविता को बुरा लगा, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। ठीक है भाभी, अगली बार ध्यान रखूंगी, उसने धीरे से कहा। लेकिन सविता को यही चुप्पी कमजोरी लगती थी। वह हर बात में कविता को नीचा दिखाने लगी, कभी कपड़ों पर, कभी मायके पर, तो कभी काम करने के तरीके पर। बात बढ़ती चली गई। एक दिन सरोज देवी बीमार पड़ गईं। घर की सारी जिम्मेदारी बहुओं पर आ गई। सविता ने तुरंत कहा, मैं तो बाहर का काम देखूंगी, घर का सारा काम कविता ही संभाले। कविता ने पहली बार विरोध किया, भाभी, घर हम दोनों का है, काम भी दोनों को करना चाहिए। बस यहीं से असली लड़ाई शुरू हो गई। सविता ने रमेश के कान भरने शुरू कोसने धीरे से कहा, देखो, तुम्हारी भाभी कितनी जबान चलाने लगी है, इसे सिर पर चढ़ाओगे तो घर बिगड़ जाएगा। उधर कविता ने भी सुरेश से अपने मन की पीड़ा कही, मैं हर दिन अपमान सहते सहते थक गई हूं। दोनों भाइयों के बीच भी दूरी आने लगी। घर का माहौल भारी रहने लगा। त्योहार का दिन और बड़ा झगड़ा दिवाली का दिन आया। घर में मेहमान आने वाले थे। सविता चाहती थी कि सब उसकी तारीफ करें। उसने जानबूझकर कविता से कहा, तुम बस पीछे पीछे काम करना, मेहमानों से बात करना मेरे बस की बात है। कविता से अब रहा नहीं गया। भाभी, हर बार मुझे छोटा दिखाती हो, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं? सविता गुस्से में बोली, तुम्हारी औकात ही क्या है? गांव से आई हो, बस चूल्हा चौका ही जानती हो। यह सुनते ही कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय सरोज देवी वहां आ पहुंची। उन्होंने पहली बार दोनों को ऊंची आवाज में बहस करते देखा। सास का फैसला। सरोज देवी ने कड़क आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। इस घर में बहू नहीं, बेटियां रहती हैं। अगर लड़ना है तो अभी बता दो। दोनों बहुएं चुप हो गईं। सरोज देवी ने आगे कहा, सविता, पढ़ाई और चालाकी से घर नहीं चलता, और कविता, लेती हैं। अगर समय रहते समझदारी और बातचीत कर ली जाए तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। दो बहुएं अगर एक दूसरे को दुश्मन नहीं, बहन समझ लें तो घर स्वर्ग बन सकता है।